अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू ग्रेट इंस्पायरेशन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दी मोस्ट फेमस ऑथर स्टीफन आर कवी की किताब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस वीडियो को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि ये किताब किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करती है और आप किस तरह से इसे अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करके खुद को इफेक्टिवली ग्रो करवा सकते हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इस किताब के अंदर बताई जाने वाली 7 इफेक्टिव हैबिट के बारे में जो आपको अपनी लाइफ के अंदर जरूर अप्लाई करनी चाहिए। और थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कॉल टू एक्शन को, कि यानी कि इस किताब को पढ़ने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस लाइफ चेंजिंग सेल्फ हेल्प कम्युनिटी का पार्ट जरूर बनिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के बारे में कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहता है, इसलिए जरूरी है कि हम उन लोगों की हैबिट को देखें जो लोग लाइफ में ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं। इस किताब को लिखने से पहले ऑथर ने हजारों लोगों के साथ मुलाकात की और उनकी हैबिट के ऊपर रिसर्च करके हमारे लिए 7 ऐसी ही हैबिट निकाली जिन पर अमल करके हम अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इस किताब में ऑथर बताता है कि ये किताब आपको आपकी आरी को तेज करने के लिए वक्त निकालना सिखाती है, यानी कि आपको जिंदगी के अंदर नई चीजें सीखने के लिए, नई हैबिट को डेवलप करने के लिए, वो भी कम से कम टाइम के अंदर आपको सिखाती है कि किस तरह से आप नई चीजों को सीख सकते हैं और नई हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं उन 7 हैबिट की जो आपको आपकी लाइफ के अंदर जरूर शामिल करनी चाहिए। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, यानी कि प्रोएक्टिव होना। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, दिमाग में एंड से शुरू करना। नंबर 3, पहले कामों को पहले ही करना। नंबर 4, हमेशा जीतने के बारे में सोचना, थिंक विन विन। नंबर 5, पहले दूसरों को समझना और फिर खुद को समझाना। नंबर 6, बातचीत करते रहना। एंड नंबर 7, अपनी आरी को तेज करना और खुद को इम्प्रूव करते रहना, यानी कि लाइफ के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ऑथर इस हैबिट को एक्सप्लेन करते हुए 2 सर्कल की एग्जांपल देते हुए इस पॉइंट को निहायत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ऑथर कहता है कि मान लें कि 2 सर्कल हैं। एक सर्कल ऑफ कंसर्न, इस सर्कल में वो सारी चीजें आती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, और दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी इस सर्कल के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो आपके कंट्रोल में होती हैं। ऑथर इस बात पर फोकस करते हुए कहता है कि अगर हम उन चीजों के बारे में फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या उन्हें चेंज करना चाहेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकेंगे और लाइफ के अंदर सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। बल्कि हमें अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आती हैं, यानी जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह अगर हम उन चीजों पर कंट्रोल करेंगे और उन चीजों को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लाइफ के अंदर ज्यादा ग्रो कर सकेंगे और ज्यादा नॉलेज गेन कर सकेंगे और जिंदगी के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल बन सकेंगे। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस पॉइंट के अंदर ऑथर हमें बताता है कि इस दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके पास अपने लाइफ गोल होते हैं, यानी उनके पास एक विजन होता है, और दूसरे वो लोग जिनके पास कोई भी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता, यानी कि कोई भी विजन या गोल नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को कॉपी करते हैं या फिर सोसाइटी के अंदर जो ट्रेंड होता है उन्हें कॉपी ही करते रहते हैं। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि अगर आप लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई चीज हासिल करना चाहते हैं या लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा लाइफ गोल होना चाहिए और उसे अचीव करने के लिए आपके पास एक रोड मैप भी होना चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस पॉइंट में ऑथर कहता है कि हमें उन कामों को अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर पहले कर लेना चाहिए जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फर्स्ट एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते बल्कि मोबाइल और कंप्यूटर के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, यानी वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनके लिए कौन से काम इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें किन कामों को अहमियत देनी चाहिए। इसका मतलब ये कि वो डिसाइड किए बगैर ही काम करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते और वो अपने उस गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाते जिनके लिए उन्होंने प्लानिंग की होती है। इसके लिए जरूरी है कि आप के लिए जो काम जरूरी है आप उस काम को पहले करें, और ऐसे काम जो आपकी प्लानिंग के अंदर नहीं आते आपको उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इस पॉइंट में ऑथर बताता है कि हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे सामने वाले इंसान को हराना होगा, लेकिन ऑथर कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप लाइफ के अंदर कभी भी जीत नहीं पाएंगे, बल्कि अगर आप एक्चुअल में जीतना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप ये सोचें कि मैं किस तरह से सामने वाले इंसान का भी फायदा कर सकता हूँ, और इसी को ऑथर थिंक विन विन बोलते हैं। हैबिट नंबर 5, पहले दूसरों को समझना और फिर खुद को समझाना।
जाना। इस पॉइंट के अंदर ऑथर बताता है कि हम में से अक्सर लोग अच्छा रिलेशनशिप इसलिए नहीं बिल्ड कर पाते क्योंकि वो अपनी बात को समझाते रहते हैं और दूसरों की बात पर तवज्जो नहीं देते। इसलिए जरूरी है कि पहले हम दूसरों की बात को पूरे फोकस के साथ सुने और अपने आप को उस इंसान की जगह पर रख कर देखें। फिर हमें पता चलेगा कि वो इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है। इससे हम बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएंगे और इस इंसान को बेहतर तौर पर समझा सकेंगे। सो हैबिट नंबर 5 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि ऑथर कहता है कि अपनी बात को समझाने से पहले दूसरों की बात को अच्छी तरह समझ ले। इससे आप उस इंसान को बेहतर तौर पर गाइड कर सकेंगे और वो इंसान आपकी बात को सुनेगा भी। हैबिट नंबर 6 सिनर्जी। ऑथर इस पॉइंट के अंदर हमें बताता है कि इफेक्टिव लोग ये बात जानते हैं कि वो अकेले कामयाब नहीं हो सकते, इसीलिए वो लोग अपने साथ लोगों को जोड़ कर रखते हैं और उनसे सीखकर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इंसान से अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सके या फिर कोई इंसान हमसे नाराज है तो फिर इफेक्टिव लोग इन्हें बुरा भला नहीं कहते बल्कि इनसे लर्निंग निकाल कर लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और ये सब कुछ एक जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर अच्छे लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी आएंगे। तो बेहतर ये है कि हम डिप्रेशन में जाने की बजाय उससे लर्निंग निकाल कर लाइफ के अंदर आगे बढ़े। हैबिट नंबर 7 शार्पनिंग दी सॉ। इस पॉइंट में ऑथर बताता है कि इन हैबिट को अपने अंदर डेवलप करना इतना आसान नहीं, इसीलिए इन हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पर अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप इन हैबिट को अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हमारी नॉलेज में इजाफा हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम डेली रूटीन के अंदर लर्निंग की हैबिट को अपनाएं और डेली रीडिंग करते रहें। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नॉलेज के अंदर इजाफा नहीं होगा। ऑथर कहता है बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम लोग इन हैबिट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं डेली बेसिस के ऊपर तो आपको इन 4 एरिया को पहले इम्प्रूव करना होगा। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 सोशल एंड इमोशनल एंड नंबर 4 स्पिरिचुअल। अगर आप इस हैबिट पर काम करते हैं तो ही आप बाकी हैबिट को अच्छे तरीके से लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और ये हैबिट आपको बाकी हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने के अंदर काफी हेल्प करेगी। तो पहले आपको इस हैबिट के ऊपर काम करना है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के 3rd पार्ट की, कॉल टू एक्शन की। ऑथर कहता है कि सबसे पहले आपको हैबिट नंबर 7 को, शार्पनिंग दी सॉ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप लोग बाकी की हैबिट को डेवलप कर सकेंगे। और जब आप लोग अच्छे तरीके से इन हैबिट को डेवलप कर लें तो फिर आपको चाहिए कि अब आप इन हैबिट्स को अपने लाइफ गोल के ऊपर अप्लाई करें और लाइफ के अंदर ग्रो करते जाएं। तो दोस्तों, आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, आपको इससे काफी नॉलेज मिला होगा। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियो डेली बेस पर देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस लाइफ चेंजिंग सेल्फ हेल्प कम्युनिटी का पार्ट जरूर बन सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।